मंगलवार को आई तेज आंधी बारिश में गंगा नदी पर निर्मित चकोसन जमींदारी घाट पीपा पुल बह गया। पुल बहने से राघोपुर का जिला मुख्यालय हाजीपुर से सड़क संपर्क भंग हो गया। अब करीब 6 माह तक राघोपुर दियारा के लोग गंगा मैया की कृपा पर ही नदी पार करेंगे। हालांकि गंगा नदी में पानी कम होने के कारण पीपा पुल को नहीं खोला गया था। अभी भी गंगा नदी में पानी कम है, इससे बड़ी नाव चलने में काफ़ी दिक्कत होगी। आगमन के लिए मात्र नाव ही साधन होने के कारण इस पर ओवरलोडिंग भी शुरू हो गई है, जिससे खतरे की आशंका फिर मंडराने लगी है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना के ब्यूरो चीफ एसके राजीव जी। एसके राजीव जी, पीपा पुल बहने की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि बह जाने से आवागमन बाधित हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? नहीं, देखिए सोम, दरअसल में मंगलवार के रात करीब 3 बजे जो है वो तेज आंधी आई थी और काफी बारिश भी हुई, जिससे कि चकोसन जमींदारी घाट है गंगा नदी पर, वहां पर पीपा पुल बना हुआ था, जो पीपा पुल बह गया। और इस पीपा पुल के बहने से राघोपुर जो तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, उसका जिला मुख्यालय हाजीपुर से संपर्क भंग हो गया है। और 6 माह तक जो दियारा के लोग हैं वो गंगा पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे बारिश का मौसम आता है और बारिश जैसे जैसे तेज होने लगती है तो गंगा अपने उफान पर रहती है। और उसके बाद जो पीपा पुल बनाया जाता है वो पीपा पुल ध्वस्त हो जाता है, और जो कि आज देर रात देखने को मिला है। और उसके बाद से अब अगले 6 महीने तक आप अंदाजा लगाइए कि राघोपुर के पूरे इलाके में जो लोग हैं वो गंगा सिर्फ और सिर्फ नाव ही एकमात्र उनका सहारा जो है वो रहेगा हेडक्वार्टर में आने के लिए। फिलहाल हालांकि अभी गंगा में पानी कम है और पीपा पुल को खोला नहीं गया था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। लेकिन अब चूंकि बिहार में भी मानसून जो है वो प्रवेश कर गया है और काफी तेज बारिश कल से शुरू हुई है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मानसून जो है वो लगातार अगस्त महीने तक सक्रिय रहेगा। तो ये पीपा पुल जो ध्वस्त हुआ है गंगा में, तो अभी वहां के लोगों को पूरी तरीके से नाव पर आश्रित रहना पड़ेगा और अगले 6 महीने तक लोग अब नाव के सहारे ही जो है वो राघोपुर से हाजीपुर पहुंच पाएंगे। तो आप तरीके से आप यह कह सकते हैं कि मंगलवार को आई तेज आंधी और बारिश की वजह से गंगा पर जो पीपा पुल बना हुआ था वो खुल चुका है या फिर ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से उस इलाके के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी सोम जी, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या लगता है कब तक स्टेप्स लिए जाएंगे? क्योंकि 6 महीने का वक्त काफी लंबा होता है और नाव के सहारे ये काफी रिस्की हो सकता है मानसून में लोगों का जाना। नहीं, देखिए सोम, दरअसल में अगर आप सिर्फ गंगा की ही नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि नदी के भीतर जो लोग रहते हैं उनके लिए बाढ़ के मौसम में उनका जीवन जो है उस तरीके से नर्क में तब्दील हो जाता है और उनके लिए आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही रह जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि आपको कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को भी मिलती होंगी कि अचानक नाव नदी में गई और नाव पर ओवरलोडेड होने की वजह से नाव जो है वो पलट गई और उसमें कई कैजुअलिटीज भी होते हैं, कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है। हालांकि पीपा पुल जो है उसको एक टेम्पोररी बेसिस पे बनाया जाता है कि जब बारिश बंद होती है और उसके बाद जो मौसम सामान्य होता है तो अगले 6-7 महीने तक लोग पीपा पुल के माध्यम से जो है वो उसका सहारा लेते हैं और फिर उससे सफर करते हैं उसके माध्यम से। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात आंधी और बारिश आई और फिर तेज हवा बहने की वजह से पीपा पुल जो है वो खुद खुल गया है, तो निश्चित तौर पर राघोपुर और उस कंसर्न जो इलाका है उस इलाके के लोगों को काफी कठिनाई होगी। हालांकि सरकार अपने स्तर से यह कोशिश करेगी, क्योंकि गंगा में बाढ़ आने में अभी कम से कम 15-20 दिनों का वक्त है, तो उस पुल को फिर से रिपेयर कर दिया जाए, फिर से ठीक कर दिया जाए, ताकि आवागमन जो है उसको फिर से सुचारू तरीके से बहाल की जा सके। जी सोम। जी राजीव जी, शुक्रिया इस मामले में जानकारी देने के लिए।